नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक और रूब्रिक का हम मतलब समझेंगे। शब्द है ये एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है मन मुटाव पैदा करने वाली कोई चीज या घटना। तो किसी को अपने आप से भावनात्मक रूप से दूर रखना, उसको भी एस्ट्रेंज कहते हैं। भावनात्मक जुड़ाव की कमी हो जाना या बिल्कुल ही समाप्त हो जाना कि दोनों में भावनात्मक लगाव है ही नहीं। तो भावनात्मक लगाव कम होने के कारण किसी को अपने आप से दूर रखना, ऐसी स्थिति में दूसरे के प्रति हल्की सी नाराजगी बनी रहती है ना, तभी तो भावनात्मक रिश्ता टूटा है या कमजोर पड़ा है। तो परंतु व्यक्ति दूसरे से पूरी तरह से दूर नहीं रह पाते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रेकअप, कंप्लीट ब्रेकअप नहीं है ये। तो रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। अपने उस प्यार भरे, मित्रता भरे, सौहार्दपूर्ण वातावरण से किसी को दूर हटा देना या किसी नाराजगी के कारण स्वयं ही उस वातावरण से दूर हट जाना, ये भी एस्ट्रेंज है। उदाहरण बीच में लेंगे हम लोग आपके लिए। उसकी प्रमोशन हो गई तो उसने अपने पुराने सहकर्मियों से बात करना, उनसे मिलना जुलना तक बंद कर दिया, क्योंकि अब वो तो हायर पहुंच गया, ये तो लोअर लोग हैं। तो उनसे वह दूरी बनाकर रखने लग गया। ऐसा बर्ताव इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने पूर्व सहकर्मियों से स्वयं को ऊंचा समझने लग गया था। और इस दूरी बनाने के पीछे हमेशा ही कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन होती जरूर है। जैसे इस उदाहरण में उसके दिमाग पर छाया हुआ अहंकार है, जो प्रमोशन के कारण उसके अंदर आ गया है। उस वजह से दूसरे लोगों को उसने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब वो एज ए जूनियर उसके पास आएंगे, ना कि एज ए फ्रेंड। एक और उदाहरण लेते हैं। किसी वस्तु के उपयोग को समाप्त कर उसे उपेक्षित और अनदेखा कर देना। उदाहरण क्या है? जब से घर में पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन आई है, यानी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है, उसने अपनी पुरानी कपड़े वाली मशीन, धोने वाली मशीन की तरफ देखा तक नहीं है। यानी वो उपेक्षित सी मशीन पड़ी हुई है घर के अंदर। तो ये भी एस्ट्रेंज है। ऐसी हम रिश्तों के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ऐसा बर्ताव इसलिए हो रहा है क्योंकि नई मशीन पुरानी से ज्यादा सुविधाजनक है। अर्थात पुरानी मशीन की उपेक्षा या त्यागा जाना उसके कम सुविधाजनक होने के कारण हो रहा है। यानी आपकी फैमिली में अगर कोई उपयोगी नहीं बचा है आपके अपने हिसाब से, तो आप उधर ध्यान नहीं देते हो। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो कहाँ पड़े हैं, उनको खाना मिला है नहीं मिला है, और बिल्कुल आप बिल्कुल उधर से उपेक्षित रहते हैं। थोड़ा सा उनसे नाराजगी का भाव जरूर रहता है। एस्ट्रेंज हमेशा नाराजगी पे टिकता है शब्द। जैसे अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को एस्ट्रेंज कर दिया है, तो इसका अर्थ है कि उनका आपसी प्यार काफी कम हो गया है। वो एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद तक नहीं ले पाते हैं, बल्कि उनको एक दूसरे की मौजूदगी से असहजता, एक बड़ा मतलब डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है कि ये क्यों मेरे पास बैठा है या बैठी है। तो इसीलिए वो आपस में कम ही बोलते हैं और एक दूसरे के सामने पड़ने से भी बचते हैं, मतलब दूर हट जाना। तो इसी प्रकार अगर आप अपने परिवार से एस्ट्रेंज हो गए हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उनसे नाराज हैं और उनसे ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं। आपके बीच बोलचाल बहुत कम हो गई है। इसका शब्द का अर्थ हुआ कि आपके मन दूसरे के प्रति पहले जैसा सौहार्दपूर्ण नहीं रहा है। तो इस शब्द से मिलते जुलते और शब्द भी हैं डिक्शनरी में, नाटक की रिपर्टरी में, जैसे एस्ट्रेंज, एलियनेट एंड डिसअफेक्ट। इन सभी शब्दों का सूक्ष्म अर्थ है कि किसी के या किसी से प्यार, सम्मान, वफादारी, स्नेह भरा रिश्ता खत्म हो जाना और अब केवल एक रिश्ते की औपचारिकता रह गई है। इसको कहते हैं एस्ट्रेंज कर दिया। तो एस्ट्रेंज का मतलब होता है त्यागना, अर्थात किसी के प्रति नाराजगी, नजरअंदाजी, महत्वहीनता का भाव जागृत होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है या संबंधों की घनिष्ठता को बहुत कम कर दिया जाता है। इसको कहते हैं एस्ट्रेंज होना। एलिनेट भी पढ़ लेते हैं, हालांकि ये रूब्रिक नहीं है हमारी रिपर्टरी में। इसका मतलब है कि यह त्यागना आवश्यक नहीं है, परंतु दोनों में पहले जैसा सौहार्दपूर्ण तालमेल नहीं रहता है। पहले दोनों ही एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते थे, अब दोनों साथ तो रहते हैं पर अब दोनों एक दूसरे के लिए घनिष्ठता पूर्वक संबंध नहीं रखते। इसको कहते हैं एलिनेट। अर्थात दोनों के सोचने और बर्ताव की दिशा बिल्कुल अब एक जैसी नहीं रही है। दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार सोचते हैं और बर्ताव करते हैं।
दोनों एक दूसरे की भावना का ध्यान कर एक दूसरे की हाँ में हाँ अब नहीं मिलाते हैं। मतलब हुआ उदाहरण, अब वह अपने सहकर्मियों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, बल्कि हर कार्य में अपनी एक स्वतंत्र राय रखता है। इसी से मिलता और दूसरा शब्द है डिसअफेक्ट। तो डिसअफेक्ट ऐसे लोग जिनसे हम हमेशा ही वफादारी की आशा रखते हैं, परंतु अब वो लोग भी हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, परंतु उन्होंने हमें त्यागा भी नहीं है, बल्कि वो स्वयं अपने दिमाग से स्वतंत्र रूप से सोचने लगे हैं, अतः हमेशा ही हमारी बात अब नहीं मानते हैं। तो यह एक प्रकार से हल्की सी बगावत का स्वरूप है, इंडिपेंडेंटली सोचने वाला। इसका उदाहरण लेते हैं। मतलब जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं अब समझने लगे हैं कि उनका अफसर हमेशा ही सही नहीं होता है, इसलिए वह अपनी उसकी हर सही गलत बात का समर्थन अब नहीं करते हैं, बल्कि उसके गलत फैसलों को वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इस शब्द का भाव एक किस्म से किसी चीज के प्रभाव से स्वयं को अप्रभावित रखना होता है। जैसे तो उस चीज का अब इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, या उस नई चीज से इसका कोई संबंध ही नहीं रहा है, उस नई चीज को स्वयं के साथ अब स्वीकार ये नहीं करता है। उदाहरण, फ्लैग मार्च के दौरान सैनिकों ने स्वयं को भूख की तीव्रता से अप्रभावित बनाए रखा। यानी उनको भूख बहुत जबरदस्त लग रही थी, अगर भूख की तरफ ध्यान देते तो वो परेड नहीं कर सकते थे, इसलिए भूख की तरफ वो ध्यान नहीं रहे। तो जैसे तो मार्च के समय भूख उन पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रही है, जैसे भूख और सैनिक का आपस में कोई भी संबंध अब बचा नहीं है। एस्ट्रेन शब्द का प्रयोग रिपर्टरी में ऐसे बहुत सारे रूब्रिकों में किया गया है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं। जैसे एस्ट्रेन चिल्ड्रन फ्लाइज फ्रॉम हर ओन चिल्ड्रन, एस्ट्रेन कन्वल्जेंस ड्यूरिंग, एस्ट्रेन कट ऑफ फील्ड्स, एस्ट्रेन फ्रॉम हिज फैमिली, एस्ट्रेन फ्रॉम हिज फैमिली स्ट्रेंजर्स बट नॉट विद एंटूरेज एंड हिज फैमिली बीइंग काइंड विद, estranged friends and relatives, estranged friend and relatives forgetful of, estranged friends and relatives ignores his, estranged menopause during, estranged self from, estranged from society, estranged from his wife.